तो टेलीविजन पर एक न्यू एंटरटेनमेंट चैनल શરૂ થઈ છે જેનો કોમેડી શો ભાભીજી ઘર पे है ટૂંક સમયમાં જ ઓન એર થવાનો છે ત્યારે આ શોની સ્ટાર કાસ્ટ જીએસટીવીના સ્ટુડિયોમાં હાજર છે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। हाय शिल्पा, हेलो रोहितास जी, आपका स्वागत है जीएसटीवी के स्टूडियो में। नमस्ते। शिल्पा, शो में भाभी जी कैसी है, क्या कहता है भाभी जी का कैरेक्टर? शो में भाभी जैसी ही है, बहुत प्यारी सी, सिंपल, जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा गाती है और जैसे बस एक आइडियल पत्नी होती है वैसी हूँ जी। आपका कोई डायलॉग वगैरह हो जाए? डायलॉग तो मेरे बहुत है, जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत बुरी अंग्रेजी बोलती हूँ और सामने वाले मुझे समझाने की कोशिश करते, फिर भी मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ या सही पकड़े हैं। मेरा एक यूपी टोन में, यूपी लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ, नॉर्मल हिंदी नहीं है। जैसे कि मैं कहती हूँ आप मेरी तारीफ करने वाली पर्सनल आंटी है, तो सामने वाला कहता है यू मीन पर्सनैलिटी, या सही पकड़े हैं। इस तरह का कुछ है भाभी जी का कैरेक्टर। जी रोहितास जी, आपका कैरेक्टर क्या कहता है? जी, मेरा कैरेक्टर जो है वो मनमोहन तिवारी का है। ये जो है वो कच्चे बनियान का बिजनेस करते हैं और बहुत ही काइयाँ किस्म के, बहुत ही कंजूस किस्म के आदमी हैं और इनका हमेशा से यही मकसद रहता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी पत्नी आनी चाहिए थी जो अंग्रेज़ी से लिप्त हो, मतलब जो बिल्कुल अंग्रेज़ किस्म की हो और जो ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हो, जिसकी क्लास जो है बिल्कुल अलग हो। वो भैंजी टाइप औरतों में विश्वास नहीं करता, जबकि वो खुद बहुत ही देसी किस्म का आदमी है जी। तो ये हमेशा जो है इसकी आदत ये रहती है कि वो पड़ोस में जो भाभी जी है उनको झांकता रहता है, अपने पर्स में से एक पैसा भी नहीं निकालता, लेकिन भाभी जी के लिए वो लाखों न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो इस तरह का एक इसका चरित्र है। तो आपकी बीबी के लिए क्या विचार है, क्योंकि आपकी बीबी तो पूरी ट्रेडिशनल है? जी, आपकी बीबी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको मॉडर्न भाभी जी ज्यादा पसंद है, लेकिन आपकी बीबी की बात करें तो वो ट्रेडिशनल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा और ग्रो करना चाहिए, जबकि मैंने खुद अपनी ग्रोथ रोक लिया है, ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ये चाहता है कि ये ग्रो करे, ये वैसी बने जैसी भभूति की मिसेज है, लेकिन वो बन ही नहीं पाती, इसलिए बार बार जो है वो उसको पीछे की तरफ धकेलता रहता है और आगे जो भभूति की वाइफ को रखता है। तो हमेशा से वे आधे अधूरे की स्थिति में ये रहता है हमेशा। जी शिल्पा, आपसे पूछना चाहूंगी कि दर्शकों के लिए क्या कुछ नया होगा इस शो में? इस शो में वाकई में बहुत नई चीज़ें हैं। कॉमेडी बहुत अलग तरीके से दिखाई गई है, कोई लिमिटेशन नहीं है कॉमेडी के लिए। एग्जैक्टली हर एक इंसान अपने आप को रिलेट कर सकता है, ऐसे कैरेक्टर है इस शो में, तो लोग वाकई में बहुत एंजॉय करेंगे। बिकॉज एनटीवी जो आ रहा है इस पे सिर्फ यही शो है जो कॉमेडी है और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दिस शो इज़ एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जी रोहितास जी, ये शो सिर्फ कॉमेडी शो है या फिर दर्शकों के लिए कुछ मैसेज भी होगा इस शो में? देखिए, ये शो प्योर कॉमेडी है, मैं आपको क्लियर बता दूं जी। जैसा कि मैंने कहा कि हर मर्द में एक ख्वाहिश होती है कि वो कहीं ना कहीं वो पाए जो उसकी इमेजिनेशन में रहता है, जो उसकी कल्पना में रहता है। तो ये ऐसे पुरुषों की कहानी है जिनके कल्पना के घोड़े बहुत ऊंचे ऊंचे दौड़ते हैं, बहुत ऊंचे, वो सपने भी लेते हैं तो बहुत ऊंचे, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके सामने की स्थितियां वैसी नहीं है। तो ये बेसिकली एक सटायर ऐसे मर्दों के व्यवहार के ऊपर है जो घर में सब कुछ होते हुए भी उनको वो दिख नहीं रहा है, लेकिन बाहर दिख रहा है सब कुछ, हर चीज की चाहत रखते हैं। हाँ, मतलब उनके जीवन में सुकून नहीं है, वो घर में सुकून रहते हुए बाहर सुकून की तलाश कर रहे हैं। तो ये प्योर कॉमेडी है बेसिकली, इसमें कोई मैसेज नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक व्यंग ऐसे पुरुषों की तरफ जरूर करता है। जी रोहितास जी, आपने मॉडर्न भाभी जी के बारे में तो बताया, तो आप कैसे फिदा है और क्यों कैसे फिदा है भाभी जी पे? जी
जी, आपने मॉडर्न भाभी जी के बारे में बताया कि पड़ोस में कोई मॉडर्न कपल है, हाँ। मॉडर्न भाभी जी के पीछे आप लट्टू हो जाते हैं, तो कैसे? क्या होता कुछ आपने भाभी जी में देखा जो आपकी वाइफ में नहीं है? जी, वो क्या है कि अचानक जो है एक गलत फहमी सी हो जाती है कि घर में कोई मतलब रेंट पर रहने आ रहा है, मतलब कच्चे बनियान का एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आ रहा है, जबकि वो किराए पर रहने आ रहे होते हैं। तो एक गलत फहमी सी हो जाती है। तो अचानक जो है वो जो बभूति की मिसेज है वो फ़ोन करती हुई ऊपर आती हैं और ये वहाँ पर अपने कच्चे बनियान सेट कर रहा है कि मुझे जो ये ऑर्डर प्लेस करना है इन लोगों के लिए। इनको लगता है वो कच्चे बनियान के लिए मॉडल आई हुई है। हाँ, तो अचानक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रही होती है और बहुत खूबसूरत है। उसके मखमली किस्म के बाल हैं जो पीछे की तरफ उड़ रहे हैं, वही जो गिमिक्स क्रिएट करते हैं आजकल। तो वो सब देख के बड़ा हैरान हो जाता है और अंग्रेजी देखकर वो कहता है अंग्रेजी, और अचानक वो अपनी कल्पना में चला जाता है और उसको अचानक नजर आता है जैसे कच्चे बनियान जो चारों तरफ से गिर रहे हैं, ऊपर से नीचे से स्लो मोशन में, और वो उसकी अंग्रेजी सुनकर मोहित हो जाता है। फिर उसको अचानक लगता है कि यार अंगूरी में तो ये सब नहीं है, वो तो बहुत ही देसी है, वो सुबह जल्दी उठ जाती है, वो तुलसी को पानी देती है, इस सब का क्या मतलब है? मतलब तो सब यहाँ है जो सामने दिख रहा है। तो ये सब बातें उसको बहुत इंप्रेस करती है। मतलब जी, शिल्पा जी, आपके पति तो लट्टू हो चुके हैं शो में, तो आप आपके पति के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता है? नहीं, ये बीवी ऐसी है। मेरा ये मैसेज हर बीवी के लिए है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है और उसको लगता है कि जितना पति उससे ज्यादा प्यार करता है ना, तो समझ जाओ कि पक्का कुछ गड़बड़ है। जी, ये मेरा मैसेज है और ये सीरियल से भी मैसेज है सबको। सब सीरियल देखेंगे तो पक्का पता चल जाएगा कि क्या मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। जी, क्योंकि मुझे बिल्कुल कानो कान खबर नहीं हो रही है कि मेरा पति किसी और को पसंद कर रहा है और वो उसकी चॉइस है, मैं नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट इंग्लिश बात करती हूँ। बेसिकली वो ये सब इतनी चालाकी से कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना वो बड़ा काइया किस्म का आदमी है, तो बहुत चालाकी से चीजों को संभाल के कर रहा है। उसके सामने जो उसकी तारीफ करने लगता है, वाह अंगूरी क्या लग रही हो, बैठो तो पास में, फिर क्या बात है, कितनी बढ़िया साड़ी पहन रखी है, तुम तो एकदम अप्सरा लग रही हो, अप्सरा। तो कह के वो शर्मा के चली जाती है, तो पीछे से कहता है इसको टालने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मतलब इतनी चालाकी से चीजों को समेट रहा है। जी, शिल्पा जी, जब आपको पता चलेगा कि आपके पति मॉडर्न भाभी के पीछे लट्टू हो गए, उन पे डोरे डाल रहे, तो क्या आप मैके चली जाएंगी या फिर अपने पति को ठिकाने लगाएंगी? यही तो कहानी है कि यही तो इसमें मैसेज दिया है कि आदमी किस तरीके से बहुत प्यार से सारी चीज़ें हैंडल करता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो पता नहीं, मुझे पता चलेगा तब क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल कानो कान खबर नहीं है कि मेरे पति के दिल में हो क्या रहा है। जी, मुझे नहीं लगता कि सालों साल इसका पता चलेगा, क्योंकि यही तो ह्यूमर है, इसी से तो ह्यूमर क्रिएट होगा। तो ना पता चले, यही सबसे बेहतर ह्यूमर है। जी, शिल्पा जी, आपने पहले भी कॉमेडी शो चिड़ियाघर में अपना कॉमेडी कैरेक्टर प्ले किया है। इस शो में आप दर्शकों के लिए क्या कुछ नया पिरसोगी? इसमें मेरा जो अंगूरी कैरेक्टर है यही बहुत नई चीज़ है, बिकॉज़ इसमें मैं हिंदी नहीं बोल रही हूँ। मैंने एक यूपी एक्सेंट रखा हुआ है इसमें। क्या कह रहे हैं, अच्छा, तो इस तरह का है। और जो मैं जिस तरीके से लैंग्वेज बोलती हूँ, मूली रायता फरमाइए, मतलब मुलायजा फरमाइए, हाँ सही पकड़े हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये कैरेक्टर ही अपने में एक अलग चीज़ है, एक काफ़ी अलग है। तो चिड़ियाघर से तो काफ़ी अलग किरदार है ये मेरा। जी, रोहिदास जी, लापतागंज के बाद और एक कॉमेडी शो में दर्शकों को लुभाने के लिए आप क्या करेंगे और कैसी तैयारी है? देखिए, लापतागंज का जो चरित्र था मुकुंदी लाल गुप्ता का, वो एक बहुत ही आम आदमी, बिल्कुल ईमानदार, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला, इस तरह का चरित्र था। उसमें कॉमेडी की गुंजाइश उस तरह से नहीं थी जितनी इसमें है। इसमें स्लाइटली इस कैरेक्टर का नेचर जो है स्लैपस्टिक भी है, थोड़ा सा ज़्यादा, जबकि मुकुंदी लाल बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर का आदमी था। तो इसमें कॉमेडी की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि ये प्योर कॉमेडी है, ये व्यंग नहीं है। व्यंग
इस तरह के मर्दों पर है, लेकिन ये सिस्टम के खिलाफ कोई व्यंग नहीं कर रहा है। तो ये कैरेक्टर ज़्यादा मेरे लिए कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि मैं ईमानदार चरित्र कर करके बड़ा तंग आ गया। तो ये एक तरह का बहुत ही काइयाँ किस्म का, कंजूस, मक्खी चूस और हर चीज़ छुपा छुपा के करने वाला। अगर पैसे भी गिन रहा है तो ऐसे ऐसे साइड में गिन रहा है कि ताकि कोई देख ना ले कि इसमें कितने नोट हैं, और बात बात पे मतलब भाषा का व्यंग जो होता है वो करने वाला, इस तरह का चरित्र है। तो बिल्कुल मतलब ये अगर मुकुंदी लाल ये है तो ये है, बिल्कुल दो अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। जी जी बिल्कुल रोहिताश जी और शिल्पा, चलिए आपका शो दर्शकों को काफी पसंद आए, वैसी हमारी शुभकामना। हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।